अरे आवाज क्यों नहीं आई? क्या सांप को दूध पिलाने से वो काटना छोड़ देगा? क्या बिच्छू को प्यार से पाला जाए तो वो डंक मारना भूल जाएगा? या क्या काटना और डंक मारना उनकी फितरत में ही है? ये घटना घटी सन 2005 सीतापुर उत्तर प्रदेश में, जहां एक परिवार ने अपना एक अहम सदस्य खोया और उनकी दुनिया ही मानो उजड़ गई। मगर फिर उनके परिवार में एक नया सदस्य आया, एक ऐसा काला साया जिसने कुछ ही पलों में ऐसा नाता जोड़ लिया कि आज तक वो उसे भुला नहीं पाए। ऐसे कई साए हैं, कई काली शक्तियां जो होती तो बुरी हैं, मगर कभी कभी अपनी फितरत से कुछ उल्टा ही कर जाती है। क्या हो गया ये? हे भगवान, ये तूने क्या किया? अरे मुझे उठा लेना, मेरे भाई को मुझसे क्यों छीन लिया? भाभी, आप अपने आप को संभालिए। भगवान जो भी करता है उसे जो मंजूर होता है वो ही करता है। भाभी, भाभी आप चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा, सब ठीक हो जाएगा भाभी, आप बिल्कुल चिंता मत करो। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भैया जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा पप्पी, अब हम चलते हैं, फिर आएंगे। हाँ, चलता हूँ भाभी। हमारा क्या होगा? शांत हो जाओ, सब ठीक होगा। भगवान पे भरोसा रखो बेटा। बेटी, मैं तुम्हारे पास एक बच्चे को भेजूंगा। छोटू नाम है उसका। दुनिया में उसका कोई भी नहीं है। वो काम में तुम्हारी मदद करेगा और सब पर नजर भी रखेगा। लेकिन बाबा, रानी एक और बच्चे का बोझ। नहीं बेटा, वो तुम पर बोझ नहीं बनेगा। वो तुम्हारी मदद करेगा, तुम्हारा हाथ बटाएगा, तुम्हारे लिए बेटा और रानी के लिए भाई बनकर रहेगा। उसे अपने परिवार में स्थान दो बेटा। ये सब तुम्हारे भले के लिए ही है बेटी। मगर एक बात है बेटा, उस बच्चे के सर पर एक चोटी है। किसी भी हालत में उस चोटी को मत खोलना। और कमल और उसकी पत्नी से थोड़ा सावधान रहना। मगर वो तो पता है, केवल के भाई हैं, पर मुझे उनके लक्षण ठीक नहीं लगते। मैं आज शाम को छोटू को तुम्हारे पास भेजूंगा।
शाम को ये आवाज, क्या हुआ माँ, क्या मतलब है इसका? लगता है कोई आने वाला है। मैं छोटू, बाबा जी ने मुझे भेजा है। हाँ हाँ बेटा अंदर आ। लगता है तूफान आने वाला है, जल्दी चलो। चलो बेटा। माँ ये कौन है? ये छोटू है, आज से हमारे साथ ही रहेगा। चलो अंदर चले। तुम यहाँ बैठो, मैं जाकर तुम्हारे लिए खाने के लिए लेके आती हूँ। माँ लड्डू ले आओ ना। ठीक है, लेकर आती हूँ। मैं लड्डू ले आता हूँ। बाबा जी ने मुझे आपकी मदद करने के लिए भेजा है ना। ठीक है बेटा, लेकिन वो चौका थोड़ा सा गंदा है। रानी के बाल बनाने के बाद मैं साफ करने वाली थी, लेकिन वो लड्डू ना वो सामने प्लेट पर ही पड़े हैं। ले आओ। तुम रुको, मैं जाकर तेल और कंघी लेकर आती हूँ। ये रहे लड्डू, और बाकी सब भी मैंने कर दिया है। अब और क्या करना है? क्या कर दिए? चौका साफ। चौका साफ? छोटू, ये सब इतनी जल्दी? बेटा, तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम बस यहाँ आराम से रहो। माँ ने जब देखा कि छोटू ने इतना काम इतनी जल्दी कर दिया है, तो वो बिल्कुल आश्चर्यचकित रह गईं। कैसे हो सकता है कि एक बच्चा इतना काम इतनी जल्दी कर सके? शुरू में सोचा कुछ गड़बड़ तो नहीं, फिर छोटू का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखा और सोचा क्या गड़बड़ हो सकती है। इतना प्यारा था वो, और देखते ही देखते मानो जैसे वो हमारे परिवार का एक हिस्सा बन गया। वो माँ को माँ बुलाने लग गया और मैं उसे भैया। वो माँ का ख्याल रखता था, वो मेरे साथ खेलता था। बस अब मुझे और नहीं हारना है। अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं, पापा के कैमरा से फोटो खींचते हैं। मैं अभी कैमरा लेके आती हूँ।
कबर्ड तो ठीक है, फिर छोटू, तुम ठीक तो हो ना? हाँ माँ। माँ, हम फोटो खींचे? नहीं, अभी नहीं। प्लीज। अच्छा ठीक है। माँ, एक और फोटो? नहीं बेटा, और नहीं, मुझे बाजार से कुछ सामान लाना है। तुम दोनों खेलो। हाँ, कोई बदमाशी नहीं, ठीक है? मैं अभी आती हूँ। हाँ? भैया, हम फोटो देखें? इतना जल्दी? इस कैमरे में तुरंत फोटो दिख सकते हैं। अरे मैं तो इस किसी भी फोटो में नहीं हूँ। लगता है कैमरा में कुछ खराबी है। वो एक बहुत ही अजीब दिन था। पहले तो छोटू भैया पे अलमारी गिरी और उन्होंने ऐसे दिखाया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। फिर मैंने कैमरे में उनकी फोटो देखी और फोटो में छोटू भैया थे ही नहीं। मुझे लगा शायद कैमरे में ही कुछ खराबी होगी। आखिर छोटू भैया तो मेरे सामने ही खड़े थे। फिर धीरे धीरे मैं सब भूल गई। छोटू भैया थे ही इतने अच्छे कि उनके साथ क्या गड़बड़ हो सकती है। रुक रुक रुक। आप कैसे हो बाबा? रुका, यही शैतान है। इसी ने सबको मारा है, इसी ने मारा है सबको। यही वो शैतान है। भैया चलो। फिर से मेरे दोस्तों को हाथ लगा ना, यहाँ पर ही फोड़ दूंगा तेरा मुंह। छोटी, अरे रानी ये छोटी कौन है? ये हमारे छोटू भैया है। छोटू भैया या छोटी भैया? ये तो कुत्ते की पूंछ की तरह दिखती है। बोलो भैया, इनको तंग मत करो। रानी बीच में मत बोला कर। वैसे भी ये कौन है? तुम्हारे छोटू भैया है। अच्छा अच्छा, तुम्हारे घर में तीन तीन छोटी? एक ताजी की छोटी, एक तुम्हारी छोटी और एक छोटू की छोटी है। अच्छा, ये बात तो पापा को बताना ही पड़ेगा। भाभी, बल्लू बता रहा था आपने किसी को नौकर रख लिया है काम के लिए। नहीं नहीं, नौकर नहीं है वो तो बाबा ने भेजा है मदद करने को। पर वो है कहाँ? आप मिलवाएंगी नहीं हमें उससे? हमने सुना है बड़ा होशियार है, फटाफट काम कर लेता है। हाँ, वो छोटू थोड़ा हाथ बढ़ाता है। छोटू, छोटू बेटा। ए छोटू, कहाँ से आया रे तू? उस ढोंगी बाबा ने तुझे यहाँ क्यों भेजा? चोरी करने के लिए? ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तो रानी के पापा बहुत मानते थे बाबा को, और वैसे भी छोटू अब मेरे बेटे जैसा है। चलो बेटा, अंदर चलो। सुनिए, ये सब हमारा कब होगा? बस कुछ दिनों की बात और है। जिस तरह से भाई साहब का इंतजाम किया था ना, वैसे ही कविता भाभी और रानी का इंतजाम भी कर दिया है। तो ठीक है, पर ये छोटू? हाँ, ये पता नहीं कबाब में इतनी छोटी सी हड्डी कहाँ से आ गई।
इसका भी इंतजाम करना पड़ेगा। ठीक है, कर देंगे। सच्चाई तो है, क्या उखाड़ लेगा हमारा। और ये सब जब रास्ते से हट जाएंगे तो ये घर और भैया के खेत हमारे हो जाएंगे। कितनी आराम भरी जिंदगी हो जाएगी अपनी। रानी बेटा, आ जाओ चाची के पास। मैंने चाचा चाची को बात करते सुना, लेकिन इतनी छोटी थी मैं कि कुछ समझ नहीं पाई कि क्या बात हो रही थी। लेकिन इतना एहसास जरूर हो गया कि कुछ गड़बड़ होने वाली थी। क्या हुआ? कुछ नहीं माँ, बस थोड़ी सी खुजली हो रही है। इधर आओ, दिखाओ। कहाँ है? ये क्या, चोट लगी है क्या? माँ भैया की चोटी का सब मजाक उड़ाते हैं, उसको खींचते हैं और बोलते हैं कि उनकी पूंछ है ये। माँ भैया की चोटी खोल दो ना। हाँ, इसे चोट तो लगी है, चोटी खोलनी पड़ेगी। उस बच्चे के सर पर एक चोटी है, किसी भी हालत में उस चोटी को मत खोलना। फिर बांध दूंगी। डॉक्टर साहब आइए ना, ये छोटू है, देखिए ना, पता नहीं इसे क्या हो गया है। आप बच्ची को बाहर ले जाइए और थोड़ा गर्म पानी का इंतजाम कीजिए, मैं इसे चेक कर लेता हूँ। जरूर, अभी लाती हूँ। चलो बेटा। इसकी तो नब्ज ही नहीं है, ये बच्चा तो मर चुका है। कविता जी, किसी से कुछ भी कहा तो तू भी जिंदा नहीं बचेगा। अरे डॉक्टर साहब, क्या हुआ? अरे डॉक्टर साहब को क्या हो गया? बिना बोले चले गए। क्या हुआ छोटू? कुछ भी नहीं हुआ माँ, डॉक्टर साहब ने बोला कि अब मैं ठीक हो गया हूँ। माँ देखो ना, अब मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। चल बाय, लेट में तो रहे कल।
इधर ही ये जगह पे। बाय। कि तेरी छोटी खुल गई छोटी। देख, मैं अपने पापा को बता दूंगा तूने क्या किया, वो तुझे मार डालेंगे। देखना अब तेरा क्या होगा। अरे बल्लू बेटा, तुम्हें क्या हुआ? छोटू कहाँ है? अंदर कमरे में होगा। क्यों? क्या हुआ बल्लू? ताई जी, छोटू ने मुझे मारा। पता है ताजी, वो बहुत अजीब सा हो गया था। आज इस छोटू के बच्चे को छोड़ूंगा नहीं, सबक सिखा कर रहूंगा। अरे कहाँ छुप गया? अच्छा, यहाँ है। ये कैसे हो सकता है? कमल भैया, दरवाजा क्यों बंद किया? कमल भैया, कमल भैया, छोटू को कुछ मत कहिए, मैं उसे समझाऊंगी। बस अब दरवाजा खोल दीजिए। छोटू, भाभी, ये बच्चा इंसान नहीं, ये कुछ और है। इस ढोंगी बाबा ने किसी गलत मकसद से इसको आपके घर भेजा है। मैं कह रहा हूं इसे अभी के अभी घर से बाहर निकाल दो। बेटा, तुम ठीक तो हो ना? इन्होंने तुम्हें मारा तो नहीं? डरो मत बेटा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। भाभी, मैं कह रहा हूं ये बच्चा इंसान नहीं, शैतान है, शैतान। इसे घर से बाहर निकालो। चुप रहिए आप, ये कहीं नहीं जाएगा। ये मेरा बेटा है। अब जाइए यहाँ से। और खबरदार जो दोबारा इस पर हाथ उठाने की कोशिश की। इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा, कह दे रहा हूं मैं। चल बेटा, आजा, चल। हाँ मत बेटा, मैं हूं ना। उसके बाद चाचा शायद गए होंगे गुंडों से मिलने और उन्हें बताया होगा कि अगर पैसे चाहिए तो मेरे साथ और छोटू भैया के साथ उन्हें क्या क्या करना है, क्योंकि उस रात गुंडे आए थे हमारे घर।
हेलो भाभी, क्या हुआ? कमल भैया, वो दो लोग रानी को उठाकर लेके गए। अब जल्दी आ जा। क्या हुआ भाभी? कमल भैया, कमल भैया, भाभी क्या हुआ है? वो दो लोग आए, रानी को उठाकर लेके गए और तब से छोटू भी गायब है। कहा था मैंने मत रखो छोटू को घर पर, लेकिन नहीं, ये सब उसी ने करवाया है। मगर छोटू वो कैसे? यही ना भाभी, ये लोग यही करते हैं। पहले घर में आते हैं, फिर देखते हैं कौन कहाँ है, क्या क्या है, और फिर। लेकिन भाभी आप बिल्कुल चिंता मत करो, ठीक है? मैं सब पता करता हूँ, लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि पुलिस को बिल्कुल भी खबर मत करना। कहीं वो लोग पुलिस के डर से रानी को कुछ। नहीं, मैं पुलिस को कुछ नहीं बताऊंगी। ठीक है रेनू, तुम भाभी का ख्याल रखो, मैं भी आता हूँ। आइए आइए। अरे आवाज क्यों नहीं आई? अपने आप को संभालिए भाभी, सब ठीक हो जाएगा। कौन भैया? भाभी भैया, भाभी मैंने सब पता कर लिया। दरअसल भैया ने बहुत सारा उधार ले रखा था। वो चाहते हैं कि आप अपनी सारी जायदाद उनके नाम लिख दें, तब वो लोग रानी को छोड़ेंगे। उनका कहना है कि ये सब वैसे भी उन्हीं का है। और हाँ, छोटू को उन लोगों ने भेजा था सब पता करने के लिए। छोटू? विश्वास नहीं होता। भाभी मैं तो कहता हूँ कि ये जायदाद आपकी है और आप किसी को मत दीजिए। अरे ये आप क्या कह रहे हैं? रानी के बारे में तो सोचो। एक तरफ तो रानी है और दूसरी तरफ ये। नहीं, रानी के लिए तो मैं कुछ भी करूंगी, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तो फिर उन्होंने ये कागजात दिए, आप इन पर साइन कर दीजिए और फिर मैं रानी को खुद ले आऊंगा। भाभी, रानी की जान खतरे में। भैया, तो आपका नाम है? भाभी आप है ना, आप बहुत भोली हैं। पता है आपके इस घर पे और आपकी जमीन जायदाद खेतों पर
हमारी नजर तो पता नहीं कब से है। हाँ। और हाँ, एक बात बताना तो मैं भूल ही गया कि हमारे जो परम पूज्य भाई साहब हैं, इनका एक्सीडेंट भी हमने ही करवाया है। हाँ। और अब ये जायदाद हमारी और हमारे वारिसों की है। नहीं, इन सब पर आपका कोई हक नहीं है। ये तो इनके खून पसीने की कमाई की है। अगर भैया ने अपना खून पसीना बहाया है तो हमने भी तो खून बहाया ना भाभी, भैया का। और अब आपका और रानी का बहाने वाले हैं। तो भैया को मेरा प्रणाम कहना। इस वक्त कौन आया होगा? ये जरा। यहाँ तो कोई नहीं है बाहर। ये दरवाजा किसने खटखटाया? हाँ? ये बाल? हाँ? ये क्या हो गया आपको? ये क्या है? आप डरिए मत, मैं निकालती हूँ। हाँ? ये क्या था? रेनू, 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 क्या हुआ तुम्हें? रेनू! छोटू! 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 मैं 3 तक गिनूंगा। अगर तू बाहर नहीं निकला तो मैं तेरी मां को गोली मार दूंगा। 1, 2, 3। छोटू, वो गुंडे लोग ले गए। छोटू बचा ले उसे। तो कुछ बताया नहीं कमल ने। इस लड़की का आगे करना क्या है? हाँ यार, तू रुक, मैं भी फोन करके पूछता हूँ। फोन कर, फोन कर। मोबाइल की आवाज आ रही है। कहाँ से? अरे ये तो दरवाजे की तरफ से आ रही है।
की आवाज तो इसमें से आ रही है। हाँ यार, चल खोल खोल, तू खोल के देख। ये तो कमाल है यार। अबे ये किसने कर दिया यार? माँ, माँ, भैया ने मुझे बचा लिया। जिसलिए मैंने छोटू को यहाँ भेजा था वो काम हो गया। मुझे लग ही रहा था कमल ऐसा ही कुछ करेगा। अब क्या होगा बाबा? इसने हमारी जान बचाई है। हमें इसकी चोटी को वापस बांधना होगा, क्योंकि इसकी चोटी बांधने के बाद ही इसकी मुक्ति संभव है, अन्यथा ये ऐसे ही भटकता रहेगा। मगर चोटी बांधना इतना आसान नहीं है। छोटू, मैं बाबा, तुझे याद है ना? आओ बेटा। बाबा संभालिए अपने आप को, मैं कुछ करती हूँ। तुम रानी को लेकर अंदर जाओ, जाओ। नहीं, मैं नहीं छोड़ सकती छोटू को। देखिए ना क्या हाल हो गया मेरे बच्चे का। छोटू बेटा, ये तुम्हें माँ मानता है, इसे समझाओ। आ जाओ मेरे पास। माँ हूं ना मैं। आओ माँ के पास आओ। अब इसकी चोटी पवित्र धागे से बांध, ताकि इसकी मुक्ति संभव हो सके। आओ बेटा, माँ के पास आओ। बाल कितना बिखर गया है, बांध देती हूँ। देखना सारी तकलीफ कम हो जाएगी। अब इसके माथे पर तिलक लगा दो, मुक्त कर दो इसे। माँ, भैया कहाँ जा रहे हैं? क्या वो हमारे साथ नहीं रह सकते? भैया को जाना होगा बेटा, वो तकलीफ में है। अब इसका पूरे रीति रिवाज के साथ क्रियाकर्म करना होगा। अगली सुबह छोटू का विधि विधान से दाह संस्कार किया गया और छोटू हमेशा के लिए हमारी दुनिया छोड़कर चला गया। छोटू,
दुनिया के लिए एक काला साया था वो, एक भूत था, मगर मेरे लिए वो मेरा भाई था। हमारी पैरानॉर्मल एक्सपर्ट वीनू संदल के अनुसार क्या आत्माओं को या फिर अन्य अलौकिक शक्तियों को काम करने पर मजबूर किया जा सकता है? ऐसे कई केसेस हुए हैं जहां आत्माओं को वश में करके उनके संचालकों ने, खास करके तांत्रिकों ने, उनसे अपना काम निकलवाया, और जहां वो जीवित व्यक्तियों के साथ रहने लगती हैं, वहां एक रिश्ता सा बना लेती हैं, और अगर कहीं कुछ गड़बड़ होती है तो वो उस परिवार को बचाने के लिए शैतान तक का रूप ले सकती है।